हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपना इस यूट्यूब चैनल द लर्निंग में। और आज हम समझने वाले हैं बहुत बेस्ट तरीका से और बहुत बेस्ट ट्रिक के साथ 2024 में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, मैथ की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक का ऑब्जेक्टिव को मैं सॉल्व करने वाला हूं, है ना। अभी इस सीरीज में होने वाला है ना। और मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपको भरोसा दिखा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि अगर आपने जो अपना कीमती समय है ना, आप अगर इस वीडियो को देते हैं, है ना, तो यही क्वेश्चन नहीं, इसके बाद इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आपसे छूटेगा नहीं, आप 100% करके आओगे, है ना। मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ ना कुछ बेसिक आता होगा, है ना। उसके आधार पर अगर आप इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को देख लेते हो तो सेम पैटर्न का आता है 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं, सॉरी 2026 में जो एग्जाम होने वाले हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। इसी पैटर्न का तो थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है। और तो आइए स्टार्ट करते हैं शुरू से। मेरे पास किरण पब्लिकेशन का गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है और मैं आपका जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, है ना। बस आपको पेन के साथ और कॉपी के साथ सीक्वेंस में आपको जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ पूरे अपने टाइम देना है यहाँ पे, है ना। और याद रखिएगा इस क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर ही अगले बार जो आएगा 2026 एग्जाम होने वाले हैं, है ना, उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सेम टू सेम ही मिल जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का निकालना है माध्यिका। माध्यिका मतलब क्या होता है? वृक्षणों के बीच का संख्या। बीच का संख्या कैसे? अगर 1 2 3 4 5 ये हुआ नहीं होगा, हमें निकालना पड़ेगा। करना पड़ेगा मुझे पहले हमें समझना पड़ेगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो मैं समझता लेता हूं कि आरोही क्रम ज्यादा अच्छा है अवरोही क्रम से सजाने में, है ना। तो मैं पहले ढूंढूंगा छोटा को। ये छोटा कौन है? 6। अगर ढूंढो कौन है? ये 8। ऐसे एग्जाम में क्या टिक करना है, 6 हो गया 8 हो गया, है ना। अगर 6 8 अगला क्या है? छोटा संख्या 9। ऐसे ही ढूंढेंगे अगला संख्या। ये सब हो गया है 15 16 22 21, आगे होगा 15, है ना। इसको हटा दो, फिर 16 होगा, फिर 18 का ही था 18 लिखेंगे ध्यान से, है ना। फिर लिखेंगे ढूंढेंगे 21 कहाँ है, फिर 22 कहाँ है, 22 ढूंढेंगे। फिर देखो 21 22 हो गया, फिर 25 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर में लिखा था इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा फास्ट करने का ट्राई करेंगे। ऊपर में 9 था, यहाँ भी 9 है, काउंट कर लेंगे एक बार। अब इसका 2 होता है, या तो बीच को चुनो, यानी एक को इसको साइड करो, इसको भी साइड करो, इसको भी साइड करो, है ना। इसको भी साइड करो, आंसर ये 16 आ गया बीच वाला। एक तरीका और है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी n कितना आ गया मेरे भाई? n आ गया 9। तो अगर प्रेक्षणों की संख्या भी सम हो तो निकालेंगे माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वहां प्रेक्षण, n प्लस 1/2 प्रेक्षण। तो n कितना है? 9। 9 प्लस 1/2 क्लियर। तो ये 10/2 यानी 5वां प्रेक्षण जो इसका आंसर होगा वो होगा 5वां प्रेक्षण। ढूंढो 1 2 3 4 5 यहां से भी, 1 2 3 4 5 यहां से भी, है ना। तो आंसर कितना आ गया? 16 नंबर, ठीक है। मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6 का आपको निकालना बहुलक। बहुलक कैसे निकालेंगे? याद रखना बहुलक क्या होता है? प्रेक्षणों में आने वाली अधिकतम संख्या, है ना। ऐसा कौन सा प्रेक्षण है जो अधिकतम बार घटित हुआ है? तो याद रखना 0 देखने से 2 बार लग रहा है ना, ऐसे काउंट करेंगे। एग्जाम में लिखना है कुछ नहीं है ना इसके बारे में, क्योंकि ये मौखिक बनेगा। एक क्या है? एक ही बार आया है। 2 कितना बार आया है मेरे दोस्त? 1 बार आया है। 3 कितना बार? 3 आया नहीं है। 3 1 बार आया है ना। 4 कितना बार आया है? 4 देखो 4 का 1 पता है ना। 5 कितना बार आया है? 1 2। 6 कितना बार आया है? 1 2 3 4, है ना। वैसे देखने से पता चल रहा था कि 6 जो है ना बहुत बार आया है। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, क्लियर। यहाँ पे दिया माध्यिका कितना है? 48.64 और बहुलक कितना है? 46.52। आपको निकालना माध्य। याद रखना है ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, क्या होता है? बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका। याद रखना है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो याद रखना बहुलक का मान दिया है यहाँ पे, कितना दिया है? 46.52 बराबर 3 माध्यिका, मतलब 3 को गुणा करो इससे, सिंपल तरीका है 48.64 को माइनस 2 गुना 2 माध्य। माध्य मतलब कितना? कुछ नहीं, निकलेंगे 2 माध्य, 2 माध्य। अब गुना करो, है ना। 46.52 एग्जाम में इस तरह चिन्ह नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं डालना है, फटाफट बनाना है। इक्वल टू 3 चौका 12, 3 चौका 12 18 19 हासिल 1, 3 8 24 24 से 25, 3 चौका 12 12 2 14, इतना आएगा माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य। ध्यान देखो ध्यान से,
ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस में होगा, यानी 145.92 को 46.52 माइनस करेंगे, कितना होगा 0, 4, 15 में 6 गया 9 है ना, और इतने में 4 गया, कितना 4 गया 9, 9.40 माइनस में आएगा, ये माइनस में है तो माइनस माइनस कट गया। अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे तो 2 चौका 8, 2 नंबर 18, पॉइंट 2 7 14 0, 69 ए ऑप्शन है, तो आंसर कितना आएगा, ए आ जाएगा। ऐसे ही लिखा है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का माध्य दिया है आपका 11 है ना, माध्य क्या दिया है 11 दिया है, आपको x का मान निकालना है। माध्य क्या होता है, सभी प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या, तो सबको जोड़ो ना, सबको जोड़ो। अब एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, ऐसे जोड़ो, x 2 3 4 5, 5 पर x है, 5 पर x को ऐड करेंगे कितना होगा 5x प्लस, सब जगह प्लस का साइन, सब जगह क्या है प्लस का साइन है, सब जगह प्लस का साइन है। अब ढूंढो, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 बराबर 11 है ना। अगर ध्यान से देखो, ध्यान से 5 से 5 कटेगा, 5 से 20 कटेगा, कितना कटेगा, यहां से कॉमन ले लोगे तुम तो बचेगा 5 कॉमन लोगे तो 5x प्लस 4 डिवाइड बाय कितना होगा 5 बराबर कितना 11 है ना, 5 से 5 कट जाएगा। अगर x प्लस 4 बराबर 11 है, x प्लस 4 कितना है 11 है, तो x का मान कितना आएगा मेरे दोस्त 11 माइनस 4 यानी कितना आएगा 7, तो x का मान कितना आएगा 7, तो ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर सी आएगा। याद रखना असंभव घटना क्या प्रकार होता है, अगर रहेगा 0, क्या रहेगा 0 तो वो आंसर हो जाएगा, असंभव घटना के प्रकार क्या होता है 0 होता है, ठीक है, तो इसका 6 का आंसर जो होगा ओनली बी आ जाएगा। क्लियर। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, PE बराबर 0.4, PE बराबर कितना है 0.4, आपको बोलना PE नहीं, यानी P जो है ना E नहीं और क्या होगा वो है ना, याद रखना है जिसकी प्रयोक्ता होगा और जिसकी प्रयोक्ता नहीं होगा उस दोनों की संख्या कितना होता है, कुल 1 होता है, 1 करोड़ होता है ना, क्या होता है निश्चित घटना और अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होता है 1 होता है, दोनों का गुणन कितना होगा 1, सॉरी संभव और कुल संभव नहीं है ना, इससे प्रयोक्ता क्या होता है 1। PE की प्रयोक्ता कितना है 0.4, तो याद रखना है PE प्लस P, E नॉट नहीं, इसका मतलब होता है E नॉट, मतलब जिसकी संभावना नहीं होगा, इसका प्रयोक्ता नहीं होगा, बराबर क्या होता है 1 होता है। इसमें 0.4 है तो यहाँ पे 0.4 डालो बराबर सॉरी प्लस PE नॉट इक्वल टू 1, तो PE का जो वैल्यू आएगा ना, PE का जो वैल्यू आएगा 1 में से 0.4 घट के आएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.6, आंसर ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, दो पासों में की फेंक में संभव परिणामों कुल संख्या, याद रखना अगर 2 पासा है मेरे पास, 2 पासा जिसको लूडो होता है ना, छेकरे जो खेलते हैं हम लोग, 2 है मेरे पास, 1 से लेकर 6 तक उसमें काउंटिंग रहता है, अगर एक को उछालेंगे तो क्या, अगर एक बार सपोज करो दोनों के एक बार उछालेंगे, एक में पहला में 1 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है, ठीक है, अगर इसमें 1 आएगा, अब दूसरा में क्या आएगा 2 आ सकता है, ठीक है, तीसरा में क्या होगा, तीसरा वाला उछालेंगे तो एक बार 1 आएगा, इसमें 1, इसमें 3 आ सकता है, इसमें 1 आएगा तो इसमें कितना आ सकता है 4 आ सकता है, ये क्लियर। इसमें अगर 1 आएगा तो यहाँ 5 आ सकता है, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 6 आ सकता है, आप बोलोगे यस बिल्कुल आ सकता है। देखो अगर 1 इसमें आएगा तो इसमें 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ऐसे ही अगर इसमें 2 आएगा तो यहाँ भी 1 आ सकता है ना, 2 आएगा तो यहाँ 2 आ सकता है, 2 आएगा तो यहाँ पे 3 आ सकता है, क्लियर। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, देखो 1 आने पर इसको बोलो, इसको एक बार 6 रिजल्ट आया, फिर सेकेंड वाले में 6 आएगा, इसी प्रकार अगर जाएंगे आगे तक जाएंगे तो 36 कितना आएगा, अगर 2 पासे को उछालेंगे तो 36 परिणाम हो सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर ढूंढेंगे कौन सा 36 है, सी नंबर ऑप्शन, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मेरे दोस्त। 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रकार नहीं हो सकती है, याद रखना अगर किसी भी घटना की प्रकार क्या नहीं हो सकती है, तो माइनस बनेगा तो नहीं हो सकता है, या जिसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 यानी जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा उसको वो कभी भी किसी भी घटना की प्रकार नहीं हो सकती है। तो ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन में है ना 9 का, तो 9 में जो ऑप्शन है आपका 1.5 ये पहला ही हो जाएगा,
9 का बी, क्लियर है ना। ये एक का एक से इसका वैल्यू ज्यादा है, 0.6 एक से कम है। 75% यानी कोई भी संख्या अपने आप में होता है 100%, यानी अगर एक है एक बोलो या 100% बोलो, है ना, दोनों बात सेम है। तो अगर 75% है तो इससे तो कम आएगा ना। या कोई देखो किसी भी गणना का प्रकार क्या हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर तक हो सकता है, क्लियर है ना। तो इसका आंसर 9 का बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक पासे की फेंक में एक विषम संख्या नहीं आने की अपेक्षा है। पहले देखो क्वेश्चन देना ध्यान से, बोला विषम संख्या नहीं आने की अपेक्षा। यहाँ पे दोनों 1 3 5, तो ये पासा में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, इतना संख्या रहता है काउंट उसपे। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आने की अपेक्षा क्या है, अगर इसको साइड कर दो, इसका मतलब ये नहीं कि सम संख्या नहीं, ऐसा नहीं करना है, केवल ये नहीं आने की अपेक्षा क्या है, ये नहीं। तो इसमें से एक काटो ना, इसको काटो और इसको काटो और सॉरी इसको काटो, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना है, अगर हटा देंगे तो 3 हो जाएगा ना। इसकी संख्या कितना है 3, और 6 में से कुल घटाएंगे कितना 3, यानी 3 संख्या आ सकता है और कुल होता है कितना 6। तो 6 - 3 कितना होगा, 3/6 यानी कितना, काटेंगे तो कितना आएगा ऑप्शन 1/2, यानी आंसर कितना आएगा 1/2। कौन सा क्वेश्चन है 10 का आपका या बी, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी -3 -1/2 और डॉट का 11 पद है ना, ध्यान रखना। इसका 11 पद कौन सा होगा, देखना ध्यान से। इसमें ए ढूंढो, ए -3, ठीक है। डी निकालते हैं a2 - a1, यानी इसमें से इसको माइनस करके निकालेंगे। तो अगर डी निकालने की बारी आएगी तो -1/2 माइनस, अब -3 ऑलरेडी है, क्लियर। तो ये आएगा -1/2 और माइनस माइनस +3, ठीक है। 2 और नीचे में 1, इसको मान लो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2 होता है। 2 में डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे वापस -1, प्लस 2 में यहाँ पे भाग करेंगे 1 से कितना आएगा 2, 2 3 6, कितना आ गया। माइनस प्लस क्या होता है मेरे दोस्त, माइनस होता है। तो 6 में से घटाएंगे कितना आ गया 5, प्लस से माइनस प्लस, क्यों होगा प्लस, क्योंकि बड़ा संख्या है 6 और उसका साइन है प्लस में, तो प्लस देंगे यहाँ पे, क्लियर। मेरे से पूछ रहा है 11 पद, है ना। तो अगर बोलेगा किसी में क्या पद एनवा पद, तो एन का फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर बोलेगा योग सम, है ना, तो ये ना ऐसे के फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ मेरे से पूछ रहा है 11 पद, मतलब ए एन बराबर है ए 11 बराबर। एग्जाम में इतना नहीं करना होगा, सीधा लिखेंगे ए लिखेंगे या डी फटाफट बनाएंगे, है ना। ए 10 यहाँ पे सीधा लिखेंगे ए एन, इसको भी मत लिखेंगे एग्जाम में, है ना, इसको छोड़ देंगे। लिखेंगे एन ए प्लस ए मतलब -3 प्लस एन, एन मतलब 11 -1 इनटू डी मतलब कितना, अभी निकाले हैं 5/2। तो यहाँ देखो -3 प्लस 11 माइनस कितना होगा 10 गुना 5/2, 2 से काटेंगे 5 बार में, -3 प्लस 25 25, है ना। माइनस प्लस माइनस होता है, घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्त 22 आएगा। 22 कौन सा ऑप्शन है देख लो आप लोग, 11 का बी। ये क्लियर, मजा आ रहा होगा, है ना। पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या निकालना है, पद मतलब n निकालना है मुझे। तो ध्यान रखना, ए कितना हो जाएगा पहला पद 41, डी कितना हो जाएगा सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाओ, थर्ड में से फर्स्ट को घटाओ, थर्ड में से सेकंड को घटाओ, कितना आएगा -3, है ना। n मुझे निकालना है, और यहाँ पे मुझे क्या दिया ए एन दिया, लास्ट टर्म क्या होता है ए एन होता है एल होता है। तो ये मुझे दिया है 8, है ना। तो लेंगे 8 बराबर, यानी ए एन बराबर ए मतलब 41 प्लस एन मतलब कुछ नहीं n इंटू n - 1 इंटू डी मतलब -3, है ना। जैसे निकालेंगे ये इधर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 - 41 बराबर n - 1 इंटू -3। इज इट क्लियर। तो 41 में से 8 घटाएंगे मेरे भाई, तो कितना होगा 11 में सट गया 3 -3 होगा, यानी -33 इंटू n - 1 इंटू कितना होगा -3, है ना। तो निकालेंगे n - 1 इक्वल टू -33 बाय -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 3 से काटेंगे 11 में कटेगा, n का मान कितना आएगा, ये -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, है ना। है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 13 में है समांतर त्रिभुज 2 4 6 8 डॉट के 50 प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको। और क्या सीरीज क्या है 2 4 6 डॉट 50 पदों तक का योग प्लस, है ना, प्लस करना है। तो याद रखना है इसका योगफल निकालना। योगफल कैसे निकलता है, ये निकलता है एसएन के फॉर्मूला पे। तो लेंगे एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ऐसा होता है। तो निकालेंगे एसएन, एसएन मतलब कितना s 50, इसको लिखना जरूरी नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं,
n/2 यानी 50 बटा 2 2a 2 गुना 2 प्लस n मतलब कितना होगा 50 माइनस 1 d कितना है d है आपका 2 ऐसे 2 4 माइनस 2 है ना 2 आ गया 50 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा कितना आएगा 25 आएगा ये कितना आएगा 25 आएगा 2 दूना 4 प्लस 50 माइनस से कितना होता है 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 49 50 गुना 100 और एक कम था 1 दूना 2 98 आएगा 49 गुना कितना होता है 98 इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग है ना तो ध्यान रखना है 25 को गुना करना पड़ेगा 98 में जोड़ेंगे 4 102 होता है कितना होता है 102 होता है 25 गुना 50 हासिल 5 है ना 25 इकाई 25 और 2550 ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा है तो ये रहा आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखो बोला है 2 रूट 7 माइनस 3 2 रूट 7 और माइनस 3 किस चतुर्थांश में ध्यान रखना चतुर्थांश का क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से दो लाइन जो है ड्रॉ करेंगे इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा ये होता है y डैश x डैश क्लियर इधर होगा प्लस ये होगा माइनस दाहिने साइड होगा प्लस बाएं साइड होगा माइनस देखो ये होता है वैल्यू x का और ये होता है y का इज इट क्लियर x का वैल्यू 2 रूट 7 अगर कुछ भी रहे रूट रहे कुछ भी रहे तो x के पे ही आएगा नो डाउट इसमें तो ये जो आएगा इस पे आएगा इस वाले पे क्लियर इस लाइन पे आएगा y का वैल्यू माइनस पे तो इस लाइन पे आएगा इस लाइन पे मान लेते यहाँ पे आ गया और 2 रूट 7 यहाँ पे आ गया है ना इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे कोई मतलब रेखा बनेगा यहाँ पे रेखा बोले किस चतुर्थांश में है तो याद रखना पहला चतुर्थांश दूसरा तीसरा और चौथा है ना तो ये चतुर्थांश ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 14 का ऑप्शन नंबर होगा डी इज इट क्लियर क्वेश्चन नंबर 15 देखो मेरे दोस्त 15 बिंदु 2 cos थीटा तो ध्यान रखना 2 cos थीटा कॉमा 0 तथा है ना 0 और 2 sin थीटा इसके बोल रहा बीच की दूरी ज्ञात कीजिए बीच की दूरी ज्ञात कीजिए इसको मान लो तुम अब देखो x2 माइनस x1 0 माइनस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर अंदर लगाएंगे रूट है ना ए बी यहां करेंगे ए बी ऑप्शन कैसे करना सॉरी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें दूसरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा -2 cos थीटा का होल स्क्वायर था 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इससे 0 माइनस करें तो 2 sin थीटा ही आएगा 2 दूना 4 sin स्क्वायर थीटा ये क्लियर है चलो अगर देखो 4 और ये दोनों जुड़ेगा नहीं 4 लेकिन कॉमन आ रहा है तो 4 लेकिन कॉमन हो लो तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ठीक है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कितना होता है 1 होता है और 1 को अगर 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 4 और 4 किसका वर्ग होता है बोलो 4 सॉरी तो 40 का वर्ग होता है ये होता है 2 का तो ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन है 15 नंबर का 15 का ऑप्शन होगा बी चलो आगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 नंबर मेरे पास है x बराबर 2 -2 है ना x का मान कितना है -2 और y बराबर कितना है y का मान है -3 सॉरी 3 इसको ना कटाने में सीधा को दोनों को ज्वाइन करो बात कर रहा हूं x, y है ना तो ये आएगा -2 और 3 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा -2 3 ए नंबर ऑप्शन है ठीक है आसान से 17 में देखो बिंदु 7 -4 और -5 एक की दूरी बीच की दूरी ज्ञात करना है ऑप्शन कौन सा सॉरी बिंदु कौन सा है -7 और 4 -4 और ये -5 और 1 इज इट क्लियर देखो इसमें मान लेंगे a और इसको मानो b कॉमन लगा लो ये होगा x1 मानो इसको और y1 मानो और ये x2 मानो और ये y2 मानो क्यों मानेंगे क्योंकि पहला जो दिया रहता है ना वो होता है x1 y1 और दूसरा होता है x2 y2 है ना तो ए फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का x2 x1 का होल स्क्वायर यानी -5 -7 -7 का होल स्क्वायर प्लस तो देखते हैं फिर हम लोग -5 -7 कितना होगा -12 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 है ना माइनस प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर तो 12 का होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25 ठीक है तो ये का रूट अंदर 169 169 हम लोग जानते हैं ये किसका होता है 13 का स्क्वायर होता है तो ऑप्शन नंबर 17 का कौन सा होगा आंसर 17 का आंसर हो जाएगा बी होगा ठीक है मैं ऐसा मैं चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ बेसिक आता होगा है ना क्वेश्चन पर देखो 18 नंबर पहला क्वेश्चन 18 लिखा y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु ए
5 माइनस 2 और माइनस 3 2 से समदूरस्थ हो, है ना। y अक्ष पर मुझे निकालना है, y अक्ष पर याद रखना है, y अक्ष होता है, एक होता है x अक्ष। अगर पूछेगा y अक्ष पे, y अक्ष पे पूछ रहा है तो x का मान तो 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि देखो ये मान लेते हैं ये है y अक्ष, तो y होता है ये, y इस वाले पे यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन x का जो मान होगा ना इस वाले पे 0 ही होगा। तो याद रखना है अगर पूछेगा y अक्ष पे तो 0 y और 2, ठीक है। -5 और -2 और -3 और 2 सपोज करो कि बीच में है, ये क्या है, बीच में है y और इसको मान लो a, है ना, 0 और y, ठीक है। और इसको मानो a मानो 5 माइनस 2 को, है ना। और ये b मानो इसको मानेंगे -3 और 2, ठीक है। ये है बीच की दूरी, ये है बीच, यहां से जितना डिस्टेंस होगा इसका a की उतना ही y से डिस्टेंस होगा b की। तो तुमको लग नहीं रहा है कि a y की दूरी और y b की दूरी दोनों सेम होना चाहिए, दोनों दूरी सूत्र का यूज करेंगे। a y बराबर क्या बराबर, a y बराबर y b, है ना। ये जितना दूरी यहां से होगा उतना दूरी यहां से होगा, यह होगा x1 और y1, इसके लिए x2 y2। पहले इसके लिए देखो, तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बराबर, दोनों बराबर है ना, दोनों क्या है, बराबर है। तो ये इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए देखो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, इसके लिए क्या हो गया, x2 हो गया और y2 हो गया, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -3 माइनस 0 का स्क्वायर, -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 माइनस y का स्क्वायर, 2 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये आएगा कितने में दोस्त, 25 आएगा। कितना आएगा, -5 से कितना 25 होता है, और 0 माइनस -2 0 प्लस 2 कितना आएगा, 4, 2 का कितना होता है 4, है ना। अच्छा एक जगह y भी था, है ना, y, ये 4 नहीं दोस्त, ये 0 माइनस 5 का स्क्वायर और ये y माइनस -2 का स्क्वायर क्या होगा, ये y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस -2 का स्क्वायर ऐसे होगा। तो y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर और ये माइनस में प्लस हो गया, y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4y बराबर 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, -3 में 0 जोड़ेंगे, -3 में से 3 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और a माइनस b का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 4y, कितना आएगा, 2 2 4y। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 25 25 4 29 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y बराबर, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 9 4 13 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। ये क्लियर, y स्क्वायर तो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो 4y और ये 4y, 4y क्या करो, ये माइनस इधर ले आओ इसको, तो अगर इधर आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, बराबर 13 उधर है और ये 29 उधर जाएगा तो -29 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 4 4 8y, घटाएंगे 9 में से 3 गए 6, 2 में से 1 माइनस आएगा, और y का जो मान आएगा ना कितना आएगा, -2, y माना कितना आ गया, -2। अच्छा हम लोग क्या माने थे, y एक्स पे 0 और y, है ना, क्या माने थे 0 और y, तो y का जो y एक्स पे क्या होगा, 0 और -2 होगा। जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा आंसर सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरे पास, 17 नंबर। थोड़ा सा लंबा हो गया ये, है ना, क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं था इसको, और कोई तरीका हो भी नहीं सकता है। तो y का मान 0 -2 सी ऑप्शन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 19 है, PQRS एक आयत है ना, मान लो PQRS क्या है, PQRS एक आयत है, ठीक है। ये लो PQRS एक आयत है, इसे बोलना क्या कि इसका शीर्ष P का 0 और 0 है, देखना ध्यान से, B मतलब 6 0 है, सॉरी Q मतलब 6 0 है, और R मतलब 6 2 है ना, और S मतलब 0 और 2 है, 0 और 2। मजे की बात यह है कि कोई माइनस है ही नहीं, है ना, तो उन लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मुझे निकालने के लिए कहा गया है कि इसका निकालिए क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, सॉरी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, लेकिन यहाँ पे लंबाई का गुना चौड़ाई कब लगाएंगे,
जब दिया रहेगा लंबाई का एग्जैक्टली मान, है ना, 0 1 2 सॉरी 5 6 7 कुछ भी दिया रहेगा। और ये क्वेश्चन मेरे पास है कौन, 19 नंबर क्वेश्चन होगा शायद, हाँ 19 नंबर मेरे पास क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, अगर इस टाइप से क्वेश्चन है, अगर शीर्ष दिया रहे है ना और मुझे निकाला क्षेत्रफल, तो किसी भी एक बनाओ विकर्ण, कोई भी बनाओ, एक विकर्ण बनाओ, एक विकर्ण बना दो यहाँ पे, है ना, विकर्ण बना दिया हम लोग। अब करेंगे क्या, इसका क्षेत्रफल, है ना, इसका क्षेत्रफल निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो, और दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो लिखिए पी क्यू एस का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल, है ना, ये होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y2 प्लस इंटू सॉरी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है, ये क्लियर है। अब देखो आगे 1/2 पुनः x1, ये होगा x1, ये होगा x2 और ये होगा x3। क्या होगा, ये x1 x2 x3। देखो ध्यान से, x1 कितना है 0, y2 माइनस y3, y2 है 0 माइनस y3 कितना होगा 2 प्लस x प्लस y2 माइनस y3 0 माइनस 2, क्लियर। अब है x2 कितना होगा x2 6 इंटू यहां देखो y3 माइनस y1 2 माइनस 0, ठीक है, और प्लस है x3 कितना है 0 कितना से गुना कर लो तो 0 हो जाने वाला है ना, इसको छोड़ दो ऐसे ही, यहां भी 0 से गुना करें 0 आएगा, 6 दूना 12 आ गया, है ना, 1/2 गुना 12 आ गया, आंसर कितना आएगा 6 वर्ग इकाई। ये आ गया इसका क्षेत्रफल निकाल गया 6। अब निकालेंगे त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल, त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल, यह जगह क्या 1/2 गुना सेम x1 कितना है मेरे दोस्त 6, y2 माइनस y3 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, इसको 2 से 2 का नहीं 0 आएगा, ज्यादा टेंशन पड़ना नहीं है, प्लस x2 कितना है 6। अब y3 माइनस, यहां देखो ना, यहां y3 माइनस y3 कितना है 2 माइनस 0 प्लस x3 कितना है x1 x2 x3 0 है, टेंशन पड़ना नहीं अपने लोगों को, 0 है, गुना करो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 1/2 गुना 6 दूना 12, है ना, तो 6 आएगा, ये 6 आ गया और ये 6 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 12 वर्ग इकाई। तो 12 वर्ग क्या है किसमें 19 का, ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन। तो 12 क्या आ गया डी आ गया, तो 19 का क्या आएगा डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, दिया है ए बी सी, आपको निकालना है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये होता है 1/2 गुना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये कहाँ से लिया है, मैंने फॉर्मूला को याद किया है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा, क्लियर है। क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसको प्रूव करने में टाइम लगता है, प्रूव करने में टाइम लगेगा तो ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ये क्लियर है। आगे देखो 1/2 इंटू x1 मतलब a, है ना, यहां से देखेंगे x1 x2 x3, अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग देख लिख सकते हैं पहले, लेकिन मेरा विचार है कि मत लिखो। y2 क्या होगा, देखो इसमें से x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 है a और y2 कितना y2 देखो ध्यान से, ये 0 है, 0 माइनस y2 माइनस y3, है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 0 को गुना करेंगे किसी से भी 0 आएगा, खैर था y3 माइनस y1, ठीक है ना, यहां तक काम खत्म हो गया। प्लस x3 तो 0 गुना कर लो 0 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। तो 1/2 गुना a को गुना करेंगे माइनस b से, तो माइनस ए बी आएगा, माइनस कितना आएगा ए बी आएगा। याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है वो प्लस में होता है, अगर माइनस आ भी जाए तो प्लस ही मान लेना है, ठीक है। तो ये 1/2 है ना, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, या हाफ भी होगा, है ना। 20 का है मेरे दोस्त बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सॉरी 21, है ना, लिखा है यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 है, 2a प्लस 3 कितना है 8 है, ऐसा है। आगे लिखा है 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b इक्वल टू कितना है -5। तो आपको ए का मान निकलना, बी का मान निकलना। मैं करूंगा इसको विलोपन विधि से सॉल्व, है ना, क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे विलोपन विधि से सॉल्व करना आसान होता है, जल्दी हो जाता है।
क्या करेंगे, देखो ये तो a को वैल्यू बराबर करो, b को वैल्यू बराबर कर लो। मेरा मानना है कि देखो a का वैल्यू छोटा रहता है तो इसको गुना कर दो, 2 3 6, इसको ऊपर से गुना करो, 3 से इसको गुना करेंगे 2 से, ठीक है। और ये 3 दूना 6 प्लस 3 3 9 भी, 3 नंबर 18, 3 8 24, 2 3 6 माइनस 2 चौका 8 भी, 2 पंचे 10, है ना। क्या करेंगे, ये साइन सिंपल सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, कितना आएगा 9 8 17 बराबर 34। बी का जो मान आएगा मेरे दोस्त वो आएगा 2, कितना आएगा, बी का मान आएगा 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, 2a प्लस 3 दूना 6, कितना आएगा 3 दूना 6 बराबर 8, कितना आएगा बराबर 8। तो 2a बराबर, ये उधर जाएगा कितना आ जाएगा 2 आएगा, a का जो मान आएगा कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, a का मान 1 और b का मान 2, a का मान 1 और b का मान 2, ठीक है, a का मान 1 और b का मान 2, ऑप्शन नंबर ए। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, 2x माइनस 13 और 8 और 4x माइनस 14 और 9। इसका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसका जो है ना, इसका हल कैसा होगा, संगत होगा, असंगत होगा या आश्रित होगा। देखो पहले एक बटा ए, इसको बराबर कर लो, बट्टा कर लो, ए बट्टा कर लो, ठीक है। ये क्या हो, कैसे निकाल लेंगे, a नोटा a2 बराबर b नोटा b2 बराबर c नोटा c2। तो a नोटा a2 को कंपेयर करेंगे तो 2 इकाई 2 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 3 इकाई 3 3 दूना 4, लेकिन ये दोनों कॉमन नहीं आ रहा है ना, ये दोनों कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, a नोटा a2 बराबर b नोटा b2 आ गया। तो ये पहली बात होगा समांतर होगा, क्या होगा, ये समांतर होगा, क्या होगा, ये समांतर होगा। अगर समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा है, असंगत कौन सा होगा, 22 का बी, 22 से क्या होगा। देखो क्वेश्चन 23 क्या है, गलत टाइप हो गया था, क्वेश्चन 24 उतार लेते हैं यहाँ पे। 23 में है 2x प्लस 3 और 4 और ये 4x प्लस 6 और कितना है 12। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है 23 में कि इसका जो अलेख होना किस प्रकार रेखाएं होगी, है ना। तो ये और ये और ये, ध्यान में देखो 1/2 सेम क्वेश्चन है 1/3। तो a नोटा a2 बराबर है b नोटा b2 के बराबर नहीं है c नोटा c2 के, है ना। तो दो बराबर आ गए तो ये समांतर होता है, क्या होता है, समांतर होता है। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, समांतर, समांतर एक सरल रेखा है ना, समांतर सरल बी नंबर ऑप्शन। 24 देखेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस y प्लस 2 बराबर कितना होगा 0। बोलो कितना हल होगा, इसका कितना हल होगा, इसका कितना हल होगा, है ना। तो कंपेयर करो a नोटा a2 से, तो 2/3 प्लस माइनस 3 कितना होगा 1 बराबर 1/2 होगा ना, 1/2 a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना। तो a नोटा a2 b नोटा b2 c नोटा c2 अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना। तो 24 का आंसर क्या होगा, इसका होगा एक रेखा, एक हल होगा, और इसका होगा सरल रेखा है, क्या होगा सरल रेखा। 24 का क्या होगा आंसर, एक और केवल एक हल, है ना, इसका होगा एक। 25 का देखो लास्ट क्वेश्चन कि ये किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y प्लस 3, x प्लस 2y कितना होगा 3 और एक और है 5x प्लस ky के अनंत हल होंगे। के का किस मान का अनंत हल, याद रखना अनंत हल होने के लिए क्या होता है, a1 नोटा a2 यानी a1 कितना है 1/5, b नोटा b2 है 2 कितना होगा k, c1 कितना है 3 -3 और -15, क्योंकि इधर आएगा तो क्या होगा माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 1/5 बराबर 2/k बराबर 3/15। किसी एक को सॉल्व कर लो, एक को कैसे गुना करेंगे k आएगा और 5 10 होगा कितना आएगा 10 आएगा। तो k का जो मान आएगा 10, इसको भी सॉल्व करेंगे 3 5 15 सॉरी 3 के गुना 15 30, तो यहां से k का मान कितना आएगा 10। तो k का जो मान आएगा ना वो आएगा 10, कितना आएगा k का मान, k का जो मान आएगा वो 10 आएगा 10। तो लास्ट ऑप्शन का लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कौन होगा बी, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि मैंने आपको समझाया हूं, है ना, आपको बहुत अच्छा लगे होंगे। अगर किसी ही क्वेश्चन में आपको समझने में प्रॉब्लम है ना, तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आपका खुला हुआ है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला इसका 4 एपिसोड बनने वाला है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। अगला जो आएगा क्वेश्चन 26 से लेकर 30 50 तक आएगा, फिर 51 से 75 तक आएगा, और लास्ट जो आएगा वो 76 से लेकर के 100 तक आएगा, है ना। तो इसके लिए चैनल में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।